Yes, further children, you need to learn this difference from here. This is very important in exam. एपोएंजाइम और कोएंजाइम में क्या डिफरेंस होता है? अभी पढ़ा है मैंने, एपोएंजाइम इज द प्रोटीन पार्ट, कोएंजाइम क्या होता है? इट इज़ अ नॉन प्रोटीन पार्ट. ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट में भी दो पार्ट थे. नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर बोलते थे. फिर कोफैक्टर दो तरह का होता था, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. तो कोएंजाइम इज नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक ग्रुप, जो किसके साथ अटैच होता है? एपोएंजाइम के साथ, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं? होलो एंजाइम. इट इज़ लार्ज इन साइज, इट इज़ स्मॉल इन साइज. An apoenzyme is specific for an enzyme. A coenzyme can function as a cofactor for a number of enzyme. एक particular enzyme में apoenzyme fix होता है, ठीक है. लेकिन coenzyme जो है, एक ही coenzyme कई तरह के enzyme के साथ attach हो सकता है. It take part only in catabolic activity of the enzyme. ये क्या करता है? इट हेल्प इन रिमूविंग अ प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिसाइड ब्रिंगिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम. एपोएंजाइम डज नॉट हेल्प इन ग्रुप ट्रांसफ़र. ग्रुप्स की ट्रांसफ़र नहीं करती. अभी हम पढ़ेंगे कैसे 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 होते हैं ग्रुप्स की ट्रांसफ़र. कोएंजाइम टेक पार्ट इन ग्रुप ट्रांसफ़र ऑल्सो. एपोएंजाइम इज़ थर्मोलाएबल, मतलब थर्मल स्टेबल नहीं है. क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि ये प्रोटीन का बना है. आपको पता है प्रोटीन जो है हाई टेम्परेचर पे डीनेचुरेशन हो जाती है प्रोटीन की, लेकिन कोएंजाइम जो है वो हीट स्टेबल होता है. देन यू विल लर्न डिफरेंस बिटवीन प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम. प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या था? नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज़ फर्मली अटैच्ड टू द एपोएंजाइम, उसको बोला था प्रोस्थेटिक ग्रुप. जबकि कोएंजाइम क्या था? नॉन प्रोटीन ग्रुप विच इज़ अटैच लूजली. नेक्स्ट इज इट रिक्वायर अ सिंगल एपोएंजाइम फॉर पिकिंग अप एंड ट्रांसफरिंग अ ग्रुप. इट रिक्वायर डिफरेंट एपोएंजाइम फॉर पिकिंग अप एंड ट्रांसफरिंग अ ग्रुप. यहाँ से आपने जस्ट डेफिनेशंस याद करनी है इसकी. दैट्स ऑल. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज एक्टिव साइट. अब एक्टिव साइट क्या होती है, या देखना अभी क्या होती है एक्टिव साइट. द होल ऑफ द एंजाइम इज नॉट एक्टिव इन कैटालाइजिंग अ केमिकल रिएक्शन. पूरा के पूरा एंजाइम एक केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए एक्टिव नहीं होता. उसका एक स्पेसिफिक पोर्शन उस प्रोसेस को करने के लिए एक्टिव होता है, and that particular portion is called active site or active spot. ठीक है. and one particular enzyme can have many active site. यहाँ से आपने ये definition याद करनी है. an active site or spot of an enzyme are the areas of the enzyme which is capable of attracting and holding the particular substrate molecule by its specific charge, size and shape so as to allow a chemical change. आपको पता है केमिकल रिएक्शन होता कैसे है? कैसे होता है केमिकल रिएक्शन? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट्स होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं, और वो किस में चेंज जाते हैं? प्रोडक्ट में. तो रिएक्टेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं? पहले जो पुराने रिएक्टेंट्स होते हैं उनके बॉन्ड होते हैं, उनके बीच में वो बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, जिससे वो फाइनली किस में चेंज हो जाता है? प्रोडक्ट में. तो ये जो एंजाइम है ना, एंजाइम कैसे किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है? एंजाइम क्या करता है? उन बॉन्ड्स को, पुराने बॉन्ड्स को तोड़ने में और नए बॉन्ड्स को बनाने में हेल्प करता है. तो जब कोई सबस्ट्रेट एंजाइम जब हम डालते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, तो एंजाइम क्या करता है? सबस्ट्रेट के पास जाता है, और जहाँ पे एंजाइम की एक्टिव साइट्स होती हैं उन एक्टिव साइट्स के साथ वो सबस्ट्रेट के साथ चिपक जाता है. और सबस्ट्रेट के जो बॉन्ड्स होते हैं, रिएक्टेंट भी बोलते हैं सबस्ट्रेट को ही, उनके जो पुराने बॉन्ड हैं उनको तोड़ने में हेल्प करता है और नए बॉन्ड को बनाने में हेल्प करता है. तो दोज पर्टिकुलर साइट्स आर कॉल्ड एक्टिव साइट. आपने यहाँ से डेफिनेशन याद करनी है. अभी आगे मैं बताऊँगी कैसे एंजाइम काम करता है, तब ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा. ओके.